नमस्कार, इकोनॉमिक्स टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के जरिए हमने क्या देखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है। तो उसके लिए हमें बजट सेट और बजट लाइन का भी पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बजट सेट और बजट लाइन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि बजट सेट क्या होता है। यहाँ पर हम सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम कितनी है, 60 रुपीज़ है, यानी कि उसकी जो बजट है वो कितने का है, 60 रुपीज़ का है। और यहाँ पर हम दो कमोडिटी लेंगे, एक होगी गुड 1 और एक होगी गुड 2। और यहाँ पर जो गुड 1 और गुड 2 की प्राइस होगी वो भी क्या होगी, गिवन होगी, ऑलरेडी गिवन होगी। और उसको भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, उसको भी हम मानकर चलेंगे, सपोज करके चलेंगे। जो गुड 1 की हम मानकर चलते हैं कि 2 रुपये पर यूनिट है, और गुड 2 की हम प्राइस मानकर चलते हैं कि 1 रुपये पर यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट की जो प्राइस होगी वो 1 रुपये होगी। तो यहाँ पर अब हम एक टेबल तैयार करते हैं। टेबल में यहाँ पर आएगा कम्बिनेशन, और यहाँ पर आएगा गुड 1, और यहाँ पर आएगा गुड 2। और जबकि यहाँ पर प्राइस गिवन है तो गुड 1 की प्राइस क्या है, 2 रुपीज़ पर यूनिट, और गुड 2 की प्राइस क्या है, 1 रुपीज़ पर यूनिट। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम ए कम्बिनेशन लेते हैं। ए कम्बिनेशन में देखिए, अगर जो कंज्यूमर है वो सारी की सारी इनकम, सारा बजट किस पर खर्च कर दे, गुड 2 पर, तो उसके पास कितनी यूनिट्स आएंगी, गुड 2 की 60, और गुड 1 की जो यूनिट आएगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि उसने गुड 1 पर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है। और 1 रुपये के हिसाब से गुड 2 की वो 60 यूनिट परचेज करेगा। बी कम्बिनेशन में वो क्या करेगा, अगर मान के चलिए कि जो कंज्यूमर है वो गुड 1 की 10 यूनिट्स परचेज करता है, तो उसके लिए उसको 20 रुपये खर्च करने पड़े, और उसके पास कितने पैसे बचे, 40 रुपये, 40 रुपीज़ उसके पास बच गई। तो 40 रुपीज़ वो किस पर खर्च करेगा, गुड 2 पर, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से उसके पास कितने यूनिट्स आएंगी, 40। अब हम सी को लेते हैं। सी कम्बिनेशन में देखिए कि जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, गुड 1 की 20 20 यूनिट वो परचेज़ करता है, और 20 यूनिट परचेज़ करने के लिए उसको 2 रुपये के हिसाब से 40 रुपीज़ यहाँ पर खर्च करने पड़ते हैं। और 40 यहाँ पर खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने, 20 रुपीज़, और 20 वो गुड 2 पर खर्च करता है। अगर हम आगे चले डी कम्बिनेशन में चलें, अब मानकर चलिए कि जो कंज्यूमर है उसने सारे के सारे पैसे कहाँ पर खर्च कर दिए, गुड 1 पर खर्च कर दिए, यानी कि 60 जो रुपीज़ थे, तो उसके पास गुड 1 की कितनी यूनिट्स आएंगी, 30 यूनिट्स आएंगी। और क्योंकि गुड 2 पर उसने कुछ भी पैसा खर्च नहीं किया है, तो यहाँ पर उस गुड 2 की यूनिट कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये जो टेबल है सारी, इसको किस नाम से जाना जाता है, बजट सेट के नाम से जाना जाता है। इसको बजट सेट कहा जाएगा। यानी कि बजट सेट क्या दिखाता है, बजट सेट दिखाता है कि जब इनकम दी हुई होती है और 2 गुड्स हैं और दोनों की प्राइस भी गिवन है, तो जो कंज्यूमर है दोनों गुड्स के कैसे कौन कौन से जो कम्बिनेशन है वो अटेन कर सकता है। यानी कि बजट सेट जो है, इट रेफर्स टू अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स, रेफर्स टू अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ अ सेट ऑफ 2 गुड्स given prices of goods and income of the consumer। नेक्स्ट क्या है, बजट लाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बजट लाइन क्या होती है। एक्चुअल में जो बजट लाइन होती है वो कहाँ से फाइंड आउट की जाती है, बजट सेट से। जब बजट सेट को हम डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देंगे तो हमारे पास जो भी लाइन आएगी उसको हम बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देंगे इसको। यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, गुड 1 लेंगे, और ओ वाई एक्सिस पर हम गुड 2 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुड 2 की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 60 है, 40, 50 एंड 60। और यहाँ पर हम लेंगे गुड 1 की वैल्यू 10, 20
और 30। अब यहाँ पर देखिए, जब जो कंज्यूमर है वो सारे की सारा जो इनकम है, बजट है, वो किस पर खर्च कर देता है, गुड 2 पर खर्च कर देता है, तो वो कितनी गेन करता है यूनिट, 60। और गुड 1 की यूनिट कितनी होती है, 0। तो अब देखिए आगे, जब जो कंज्यूमर है वो गुड 1 की 10 और गुड 2 की कितनी यूनिट परचेज करता है, 40। तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, एक कम्बिनेशन ये आ गया। आगे चलेंगे हम कि जब जो कंज्यूमर है वो गुड 1 की भी 20 परचेज़ करता है और गुड 2 की भी 20 यूनिट्स परचेज़ करता है। और यहाँ पर आ जाइए कि जब जो कंज्यूमर है वो गुड 2 पर कोई पैसा खर्च नहीं करता और सारी इनकम कहाँ पर खर्च कर देता है, गुड 1 पर। तो यहाँ पर जो ये लाइन आएगी, यहाँ पर जो ये लाइन आई, इसको बजट लाइन के नाम से जाना जाता है, इसको बजट लाइन के नाम से जाना जाता है और इसको साथ में प्राइस लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन भी क्या शो करती है, बजट लाइन शो करती है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम दी हुई है, सेम डेफिनेशन आएगी, कंज्यूमर की इनकम भी गिवन है, दोनों गुड्स की प्राइसेस भी गिवन है। तो जो ये डिफरेंट कम्बिनेशन है ए, बी, सी और डी, यानी कि जो प्राइस लाइन है वो दो गुड्स की डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करती है, जिसको कोई कंज्यूमर परचेज कर सकता है जब उसकी इनकम भी दी हुई हो और जब दोनों गुड्स की प्राइसेस भी गिवन होती हैं। तो ये है बजट सेट और ये है बजट लाइन।